यूथ कांग्रेस पूरी रोड पे आएगी अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं हुआ ना, पूरी रोड पे आके बैठेंगे। अरावली के ही मेरा एक सवाल है कि जब बिश्नोई समाज से वादा किया गया था मंत्री की तरफ से के बिश्नोई जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस विधानसभा सत्र में हम कानून लेके आएंगे। विधानसभा सत्र कल समाप्त हो चुका है, तो अब बिश्नोई समाज क्या करेगा? विष्णु समाज अब देख लेना, अगर राजस्थान के अंदर खेजड़ी कटेगी तो विष्णु समाज वो जैसे पहले ये बीकानेर में हुआ था वैसे के वैसे अब वापस धरना होगा, वो तो पूरा राजस्थान जाम करेंगे। जिनको खेजड़ी का महत्व नहीं पता वो ये सवाल उठाते हैं कि जो किसान है वो अपनी जमीन तो खुद देते हैं सोलर प्लांट को। आपके समाज से भी रतन देवासी यहाँ पे मंत्री हैं, आपके समाज से भी के बिश्नोई यहाँ पे मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, साथ में जैसलमेर के पोखरण के जो विधायक महंत प्रताप पुरी है वो लगातार मांग कर रहे हैं। प्रेशर से दबे हुए हैं, वो तो खुद ऊपर से प्रेशर से दबे हुए हैं और वो से चलती नहीं है, बस तो वहाँ होती है। बस भजनलाल जी छाती ठोकर कूद पड़ते हैं। किसी भी पार्टी जो गलत है उनको गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, किसी पार्टी के दबाव में आते नहीं है। उनके विनोद जाखड़ जी का जो नेतृत्व आने वाला है, किस तरह देखते हैं आप इनको? उनका भविष्य बहुत ही संघर्षशील नेता के तौर पर उभरे है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो हर एक आम व्यक्ति निकले हुए हैं, तो सबका ध्यान रखते हुए सभी छात्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और हमें भी ये गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर हम भी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि एक तरफ विनोद जाखड़ और एक तरफ निर्मल चौधरी, दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध नेताओं में से एक हैं। विनोद जाखड़ को चुना गया तो निर्मल चौधरी को क्यों नहीं? सर विनोद जाखड़ ऐसा इंसान है जो सबको साथ लेके चलने वाला है, ठीक है, और ये है तो वो भी अच्छा ही, निर्मल चौधरी भी अच्छा ही है, पर ये संघर्ष वाला और ये सबको एकदम मतलब पूरा साथ लेके चलने वाला, पार्टी साथ लेके चलने वाला यही है, ठीक है। नहीं ये विनोद जाखड़, विनोद भैया बहुत अच्छे हैं। लंबे टाइम से निर्मल भैया अभी प्रेसिडेंट नए बने हैं, प्रेसिडेंट ये भी निर्दलीय प्रेसिडेंट रह चुके हैं महाराष्ट्र। विनोद जाखड़ पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। पिछले अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष वो लड़े हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहे और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष वही रहे हैं, ठीक है। मतलब पिछले कम से कम 10-15 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत है वो बरंग लाई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनका भविष्य सुनहरा होगा, हो सकता है। और सबसे ज्यादा भीड़ विनोद जी के राजस्थान की ही है, राजस्थान से ही गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ी राजस्थान से आई है। एक सवाल यहाँ पे ये भी है, आप लोग छात्र हैं, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान में नहीं हो रहे हैं पिछले कई समय से, लगातार विनोद जाखड़ जी भी मांग उठाते रहे, निर्मल चौधरी भी उठाते रहे और तमाम सरकारों ने भी कहा। हमने उसको लेके बहुत सारे आंदोलन कर दिए, सब कुछ धरना दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर ये बीजेपी सरकार पता नहीं ऐसी सरकार है जो हमारे सामने देख ही नहीं रही है, ठीक है। ये बीजेपी सरकार कोई नाम का सरकार है, ठीक है, इस सरकार का कोई है ही नहीं, रोल ही नहीं है, नाम की सरकार है कि बस राजस्थान में बीजेपी है, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करेगा? आप कुछ नहीं कर रहा है। स्टूडेंट का तो कल डोटासरा साहब ने वहाँ पे आंदोलन उठाया था उस राजस्थान विधानसभा के अंदर, ठीक है, वहाँ पे भजनलाल जी से बोला नहीं गया है, बिल्कुल बोला नहीं गया है। मतलब उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, भजनलाल जी चुप होके बैठना पड़ा उनको। बड़ी बड़ी जमीनों की डील करना, बड़ी बड़ी सोलर प्लांटों को, सीमेंट प्लांटों को जमीन अलॉटमेंट करना, इसके सिवाय और कुछ नहीं बचा राजस्थान के अंदर। यही डीलें चल रही है बड़ी बड़ी पार्टी को, और आम लोगों को तो लूटा जा रहा है और बड़े लोगों को पनपाया जा रहा है। और अभी आप लोग जोधपुर से हैं, अभी हमारे ओरण वाला भी मैटर चल रहा है जो जैसलमेर से। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जहाँ ओरण को लेकर चल रहा है, खेजड़ी को लेकर चल रहा है, महंत प्रताप पुरी ने भी कल बयान दिया है कि इसको लेकर, अलाउद्दीन माइंस को लेकर चल रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर अब जो यूथ कांग्रेस है अब आगे क्या करने वाली है? यूथ कांग्रेस पूरी रोड पे आएगी अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं हुआ ना, पूरी रोड पे आके बैठेंगे। अरावली के लिए हमेशा एनएसयू ने लड़ा है, हमने भी ज्ञापन दिया, कलेक्ट्रेट घेराव भी किया था जोधपुर एनएसयू टीम ने, और अभी जैसलमेर से ओरन टीम आई है, विष्णु समुदाय एवं छत्तीसगढ़ गोम समुदाय निकले है, सुमेर सिंह जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, और अभी जोधपुर से आगे तक वो टीम आ गई है, मगर उनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा कि बीकानेर में जो बिश्नोई समाज का आंदोलन चल रहा था, विष्णु समाज से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं खुद एक विष्णु ही हूँ, ठीक है। बीकानेर के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, प्यासे भूखे, वहाँ माताएं बहनें सब वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे रहे। सरकार ने कितने दिन जाके बात सुनी? 12 दिन बाद में जाके बात सुनी, वो भी उसके ऊपर कठोर निर्णय नहीं बनाया, वो भी बोला गया है कि बनाएंगे, अभी तक बनाया कुछ नहीं है। वो तो बोला गया है कि अभी तक कटेगा नहीं खेजड़ी, जैसे भी जैसा, ये 3 साल पहले भी बोला गया था। यही मेरा एक सवाल है कि जब बिश्नोई समाज से वादा किया गया था मंत्री की तरफ से, के बिश्नोई जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस विधानसभा सत्र में हम कानून लेके आएंगे। विधानसभा सत्र कल समाप्त हो चुका है, तो अब बिश्नोई समाज क्या करेगा? विष्णु समाज अब देख लेना, अगर राजस्थान के अंदर खेजड़ी कटेगी
तो विश्नोई समाज वो जैसे पहले ये बीकानेर में हुआ था वैसे के वैसे अब वापस धरना होगा। वो तो पूरा राजस्थान जाम करेंगे अब तो। वो तो बीकानेर उस टाइम जाम किया। अब अगर एक भी खेजड़ी कट्टी सोलर प्लांट वालों ने काटे तो ये तो सोलर प्लांट नष्ट कर देंगे हम, और या फिर हम रोड पे आके बैठ जाएंगे। जो होगा वो करना। एक सवाल यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग ये भी उठाते हैं जो राजस्थान से जुड़े नहीं है, जिनको ओरन के बारे में नहीं पता, जिनको खेजड़ी का महत्व नहीं पता, वो ये सवाल उठाते हैं कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन तो खुद देते हैं सोलर प्लांट को। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पशुपालक वर्ग से आता हूँ। मैं पशुपालक, मेरा नाम भागीरथ देवासी है। और आपको पता ही है जब तक और नहीं बचेगा तो पशुओं का चारागाह कहाँ भूमि रहेगी। ये सीमित समय तक कुछ नहीं, ओनली फॉर बेचना माइंस बेच देंगे। आज खेजड़ी भी चलेंगे। पर्यावरण को मतलब सोच नहीं सकते जितना ये आनंद कर रहे हैं। इनका ओनली फॉर एक ही करते हैं, पूरे राजस्थान को बेचना। और गूंगी बैरी सरकार ने आज तक नहीं कुछ शिक्षा, रोजगार, इनका तो कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। ओनली फॉर गूंगी बैरी सरकार है, जैसे भी जैसा दिए जा रही है। लेकिन इसका ईंट का जवाब पत्र देंगी। और आप सोचो अब इनकी सरकार बस कुछ दिन का मामला है, समझ जाएगा इनका पूरा मामला। आपके समाज से भी रतन देवासी यहाँ पे मंत्री हैं, आपके समाज से भी के विष्णु यहाँ पे मंत्री हैं। 2 मंत्री हैं, साथ में जैसलमेर के पोखरण के जो विधायक महंत प्रताप पुरी है वो लगातार मांग कर रहे हैं। से दबे हुए हैं, वो तो खुद ऊपर से प्रेशर से दबे हुए हैं। और वो से चलती नहीं है, दिल्ली तो वहाँ होती है। बस भजन लाल जी को यही नहीं पता। भजन लाल जी से पूछा जाए ना, आता हूँ, वहाँ सभी राजपूत एमएलए से चलती नहीं है। दिल्ली से ऊपर से पर्ची सरकार चलती है। नहीं तो वो जो गए भेड़ चराने वाले यहाँ पैदल आ गए, 400 किलोमीटर जोधपुर पहुंच गए, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हम भी वही जोधपुर थे धरने के अंदर। किसान नहीं देता है, कोई भी खेत किसान नहीं देता है। ये किसान से जबरदस्ती लिया जाता है, ठीक है। कुछ बहाने कर किसान को मतलब जलसा देकर, उनको मतलब बेगला फुसला कर, ठीक है, उनको डबल पैसे देना, ट्रिपल पैसे देना। आपको बोलता है कि 25 साल तक आपके ये आएगा वो आएगा, उनको बेगला फुसला कर, इसके वजह से किसान देता है, ठीक है। आप युवा, आपसे एक सवाल एक और मैं पूछूंगा, लास्ट अंतिम सवाल होगा। रविंदर सिंह भाटी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग जोधपुर से आते हैं। वो भी हमारी यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हम भी उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। चाहे कोई भी पार्टी से हम उनका मतलब बड़ा व्यक्तित्व रूप से हम जानते हैं। और भाटी साहब का तो हम क्या बोले, आपको पता है, ऑल इंडिया में फैन बोलेंगे। संघर्ष किया, वो हमसे कुछ छिपा हुआ है। हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया उन्होंने, अपने टाइम बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। और ऑल इंडिया में फैन बोलेंगे उनकी तो कुछ पता ही है। छाती ठोकर कूद पड़ते हैं। किसी भी पार्टी जो गलत है उनको गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। किसी पार्टी के दबाव में आते नहीं है। उनके जैसा और हनुमान बेनीवाल जी जैसे नेता शायद ही कोई रहा होगा जो खुले मंच पे सबको ललकार देते हैं। गलत का विरोध करेगा। अगर कल रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और विनोद जाखड़ तीनों नेता अगर एक साथ आ जाए, साथ में सचिन पायलट हो जाए, अगर ये चारों हो जाए, ये सब सरकार पूरी पलट जाएगी। तो सरकार पूरी पलट जाएगी तो बीजेपी का नाश हो जाएगा इस राजस्थान में। तो वैसे भी वही है, ये तो खत्म ही है इनका। अभी ये तो देख लेना 2028 के अंदर कांग्रेस आएगी और वो भी कट्टर कांग्रेस आएगी पूरी जीत के साथ। भजनलाल शर्मा तो दावा करते हैं ना कि 2.5 साल बनाम 5 साल आप करवा के देख लो, हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत विकास के काम किए। हमारे तो कागजों में हुए साहब, कागजों में जरूर हुए, धरातल पे हमने नहीं देखे। हाँ, जमीनें जरूर अलॉटमेंट हुई, बड़ी बड़ी सीमेंट प्लांट हुई, सबके मतलब बिल पास हो गए, सब कुछ हो गया है, पर काम हमने राजस्थान में कहीं देखा नहीं है। इन 23 साल में मैंने तो कुछ देखा नहीं है, ठीक है। और सदन में वो मुद्दा उठाया है, वो तो अभी तक हमारा तो कोई एक लीक का पेपर आया था उनके पास कि अब मैं फैसला बनाऊंगा। अब विधानसभा क्षेत्र आपको पता खत्म होने वाला है, हो गया, अब कौन बनाएगा देखते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे राजस्थान से जुड़े कुछ साथी जो जोधपुर से आए थे। और एक बहुत बड़ा मसला है ये खेजड़ी को लेकर, ओरन को लेकर, जिसको लेकर सरकार ने मतलब वादा किया वहाँ के लोगों से जाकर कि हम जल्द से जल्द इस सत्र में कानून लाने की बात करेंगे, कठोर से कठोर कानून बनाने की बात करेंगे। हालांकि वो कानून इस बार भी पारित नहीं हुआ। अब अगले सत्र का इंतजार होगा, जहाँ पे विष्णोई समाज का ये कहना है कि आगे हो सकता है कि आने वाले समय पर और बड़ा धरना दिया जाए। तो ये हमारे साथ कुछ साथी जुड़े थे। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन हामिद के साथ। देखते रहिए आप पॉलिटिकल पंचायत।